हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। होप सो आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सारे तो नहीं बट मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। तो ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, 12th हो या फिर 12th पास आउट, ठीक है। सो जेईई मींस प्रीवियस ईयर मीन्स लास्ट प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ जिन बच्चों का टारगेट है कि वो जेईई मेंस में एक अच्छी रैंक लाए, एक बढ़िया कॉलेज के लिए जाए, वो एक एक वीडियो जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम हर पैटर्न का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूं जेईई मेंस का, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेपर को अटेम्प्ट करने में। बेसिक्स कॉन्सेप्ट के लिए जो 12th का बैच है उसमें आप लोग 12th की जो सीरीज़ है हमारी वो चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे अभी 12th पास आउट है उनके लिए रिविजन सीरीज़ है, और 11th वालों के लिए अभी बैच जल्दी ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उससे अलग बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज़ है, वो सभी बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपके बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स मीन्स बेसिक्स अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नई सीरीज़ जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान से देखो टाइम का यूटिलाइज करना सीखो। आई नो टाइम कम होता है, लेट करो आप लोग खाना खाते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो, मतलब फ्रीली हो बहुत ही, तो आप इजीली वीडियो खोलो, सारे क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग को कोई बुक भी प्रेफर करनी है जेईई मेंस के लिए, जो बच्चे ओनली जेईई मेंस टारगेट करना चाहते हैं, वो एक एमटीजी की बुक आती है 21 ईयर, आई थिंक मीन्स लास्ट ईयर तक 20 ईयर थी, इस बार 21 ईयर होगा, ठीक है, ओनली 21 ईयर। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं विद सॉल्यूशंस। बट जो बच्चे जेईई मेंस के साथ एडवांस भी टारगेट करना चाहते हैं, वो मैथ्स की अकेली मैथ्स की बुक आती है, ठीक है, जो अरिहंत की आती है आप लोग के पास 41 ईयर, आप उसे प्रेफर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, कुछ नहीं पता कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। और अब तो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो पैटर्न आ चुके हैं उन्हीं पैटर्न को रिपीट के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, 12th के अकॉर्डिंग हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 11th के चैप्टर लेंगे हम लोग इसमें पहले, क्योंकि अभी 12th का बैच, ठीक है, आप लोग का चल रहा है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन एंड फंक्शंस। वो बच्चे जिन्होंने 12th का रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ा है वही बच्चे इस चैप्टर को पहले कंप्लीट करें, ठीक है। वैसा आप लोग को लिंक में वीडियो मिल जाएंगी, जो हमारी 12th की सीरीज़ है उसमें रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जेईई मेंस प्रीवियस ईयर फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1, वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ऑलमोस्ट हर चैप्टर पर 2 वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा 20 से 25 मिनिमम क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस के जरूर कराऊं हर पैटर्न के, ठीक है। सो यहीं से ही हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं बच्चों। तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और रिलेशन बेस ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जेईई 2020 का क्वेश्चन है। देखो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, एक रिलेशंस दे रखी है आपको आर सच दैट एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर इंटीजर्स, दोनों कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि रिलेशंस कुछ इस तरह की है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ये कोई रिलेशन है, ठीक है। देन कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ध्यान से देखो, नॉर्मल रिलेशन नहीं पूछी, इनवर्स रिलेशन पूछी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना ये चैप्टर अभी 12th वाले, उनका जो 12th का बैच है उसकी सीरीज निकालो आप लोग विद्या के ध्यान यूट्यूब चैनल से, वहाँ पर पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं करा चुका हूँ। उसमें सारी एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, जेईई मेंस सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, बढ़िया से करो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में डोमेन मांग रहा है आपसे, किसका, आर इनवर्स का। तो पहले तो रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद उसका डोमेन। अब ध्यान से देखो, वैसे तो मैं नॉर्मली आपको ये भी बोल सकता हूँ कि जो आर की रेंज होगी
वो आर इनवर्स का डोमेन होगा डायरेक्ट। तो आपको आर इनवर्स निकालने की भी जरूरत नहीं, बस आप लोग क्या देखो, आपको जस्ट एक चीज देखनी है कि आर की रेंज क्या है, क्योंकि जब इनवर्स होता है, इनवर्स में मैंने आपको बताया था जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगा। तो आर इनवर्स का डोमेन चाहिए तो आर की क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज, सीधी सी बात। फिर भी अगर आप लोग और डीपली जानना चाहते हो पहले आर इनवर्स निकाल लो और फिर उसका डोमेन देख लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का बहुत ही इजीली। देखो जो कंडीशन है वो इसे सेटिस्फाई करती है, एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स हैं। सो आप ऐसी ऐसी वैल्यूज मुझे बताओ यहाँ पर कि जब वो वैल्यू पुट करने के बाद एक्स वाई की इन दोनों का सम हमेशा एक से छोटा हो। देखो इसे बाद में देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे 3 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ये इंटीजर रहेगा, ध्यान रखना, इंटीजर का स्क्वायर। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई वाई 0 ले सकते हैं हम लोग। अगर वाई को मैंने 1 लिया, ठीक है ना, कंडीशन समझना, तो 1 भी ले सकते हैं बट 2 नहीं ले सकते, बिकॉज 3 × 2 का स्क्वायर। मैं समझो जरा, मैंने पहली कंडीशन वाई को सेट कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग एक्स को सेट करूंगा। अगर मैं एक्स को लेता हूं 0, ठीक है, पहली कंडीशन। तो अगर x 0 है तो क्या क्या हो सकता है, अगर y 0 है तो x को आप 0 रख लो, 0 + 0 का स्क्वायर भी 8 से छोटा होता है। दूसरा क्या रख सकते हैं भाई, अगर y को मैंने 0 फिक्स किया है, अभी इस y को मैंने फर्स्ट कंडीशन में 0 फिक्स किया, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसे मैं 1 भी अगर फिक्स करूँ तो भी 0 + 1 का स्क्वायर 1 लेस देन होता है। फिर आप कहोगे अच्छा 2 पॉसिबल है, यस 2 भी पॉसिबल है, ये तो आए पॉजिटिव। अच्छा अगर आप सोचो 3, अगर x को 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर इज 9 + 0, 8 से छोटा नहीं होता, नहीं चलेगा ये। बस अब इससे आगे तो नहीं जा सकते, बट नेगेटिव भी तो चल सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसमें इनके नेगेटिव भी चल जाएंगे, मीन्स -1, 0 भी चल जाएगा और -2, 0, ठीक है। ये आया अगर मैंने y को लिया 0। अच्छा भाई बच्चों, अगर मैं y को ले लूँ अब 1 भी ले सकता हूँ, तो 1 लूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ये अगर आप देखो 1 वाली कंडीशंस में क्या कंडीशंस आएगी, बॉक्स में बना देता हूँ। ये अगर 1 है तो x² + 3 × 1 का स्क्वायर लेस देन 8। तो अब आप ये कहोगे ये 3 है ना, ये 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के इक्वल। 5 के इक्वल तो होगा नहीं, मैक्सिमम 4 तक हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं। तो भैया क्या हुआ, देखो y को मैंने 1 फिक्स किया तो x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। y को 1 फिक्स किया, x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। y को 1 फिक्स किया, x क्या हो सकता है, 2। बस देख लो जरा, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा 3। अगर मैं 2 का स्क्वायर 4 करूँ और +3, 7 छोटा होता है, चल जाएगा। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव का भी कंडीशन देख लेते हैं, नेगेटिव चल जाएंगे सबके, मीन्स -1, 1 और -2, 1। y को 1 फिक्स किया था, अब एक बार y को 1 फिक्स कर लो -1। अगर -1 फिक्स कर लो तब भी कंडीशन सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अभी भी सेम कंडीशंस, बस ये सारी चीजें में क्या आ जाएगा, -1 आएगा। मतलब 0, -1 चलेगा, 1, -1 चलेगा, 2, -1 चलेगा, -1, 1, -1 चलेगा और -2, -1 चलेगा। दैट्स इट। इससे अलग, क्योंकि y को अब इससे अलग कुछ नहीं रख सकते आप सोचो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 = 12। 12 x से छोटा नहीं होता, मीन्स x फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट रिलेशंस है। तो अगर मैं r देखूं, ठीक है, तो r ये सारी कंडीशंस है। अगर मैं सबको लिखूं 0, 0, 1, 0, 2, 0, -1, 0, -2, 0 और ये सारी एलिमेंट लाइक 0, 1, 1, 1, 2, 1, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कंडीशन -1, 1, -2, 1 अप टू एंड सो ऑन। बस इससे मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं। इसकी मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज ऑफ R इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। क्लियर है ना भाई, जो R की रेंज होगी वो हमारा R इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स में एक दूसरे अपोजिट। देखो ये मैंने लिख के जरूर दिखाया, इतने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहली लाइन में आंसर बता दिया था कि हम ये देखेंगे ना y की वैल्यू क्या। भाई इसमें रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ y, तो जो इसकी वैल्यूज ऑफ y क्या थी, बस 3 ही वैल्यू तो थी, -1, 0 और 1। तो इसकी रेंज -1, 0 और 1, तो इसका डोमेन -1, 0 और 1। सो दैट्स इट, ये क्लियर, -1, 0, 1। ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, इतने की जरूरत नहीं थी, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर सकते थे आप। इसका जो डोमेन होगा इसकी वो रेंज होगा, और रेंज मतलब y। इसकी y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो y की 3 ही वैल्यू हो सकती थी, कौन सी, -1, 0 और
ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 30 सेकेंड में, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, और ये प्रॉपर वे में मैंने आपको करके दिखाया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जेईई मींस 2020 का मैंने आपको कराया। ठीक है भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करोगे तो डोमेन मांगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जेईई 19 का है, आप देख सकते हो अपनी बुक में भी। कुछ नहीं, फाइंड द डोमेन। एक फंक्शन दिया है और इसका हमारे से मांगा है डोमेन। 4 - x² प्लस log x³ - x। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब ये 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो इसका निकालना है हमें डोमेन। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x। देख लेते हैं क्या बात बनेगी इसकी, सॉल्यूशन देखते हैं। जब मैं डोमेन की बात करूंगा तो पहली बात तो ये बताओ चलो कि इस फंक्शन की बात करो, इसमें क्या क्या दिक्कत है x के साथ। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x, क्या क्या वैल्यू। मैंने डोमेन रेंज की आपको बेसिक्स मैथमेटिकल टूल में डोमेन रेंज पढ़ा है। जिन बच्चों को नहीं आता, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की एक वीडियो उठाना डोमेन रेंज की, जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी डोमेन रेंज में, तो उसे अच्छे से देखिए। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x। अब बताओ क्या क्या पुट कर सकते हैं आप, कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मैंने बोला एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ 4 - x² डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक कंडीशन हो रहा है, एक तो यह है और एक हो रहा है। दूसरी कंडीशन है लोग की। लोग के बारे में मैंने आपको पढ़ा है कि लोग के इनसाइड, देखो जितना मैंने बोला ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। बेसिक्स मैथमेटिकल टूल उठा के देखो, लोग का पूरा चिट्ठा है उसमें। ठीक है, नाउ दिस वन, लोग के अंदर जो कंडीशंस होगी मींस दिस वन इज x³ - x इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वल 0 नहीं लेंगे बिकॉज इक्वल 0 पर लोग क्या देता है, -इन्फिनिटी। सो दिस वन x³ - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 0। अब देखो दोनों की कॉमन डोमेन ले लेंगे। ये कह रहा है कि x² 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मींस x डज नॉट इक्वल्स टू +-2। और ये क्या कहता है भाई इधर, इसका अगर मैं एक x कॉमन ले लूं तो दिस वन इज x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। नाउ a² - b², दिस वन। और अब इसमें लगाएंगे वेविकर। यू नो अबाउट वेविकर, जिन बच्चों को वेविकर नहीं आता उसकी भी वीडियो पढ़े। ऐसी कोई चीज़, देखो मैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे से लेकर चल रहा हूँ कि आपको पुराने अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो भी बेसिक्स नीड होगा वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। सो देखो जरा, वेविकर में ये 0, ये -1 और ये 1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वी नीड पॉजिटिव, वी नीड पॉजिटिव। तो आप क्या कहोगे यहाँ से तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू +-2 नहीं होनी चाहिए। और एंड यहाँ से क्या आएगी, देखो पॉजिटिव ये इंटरवल और ये इंटरवल, तो आप कहोगे -1 to 0 ले लेते हैं या 1 to ∞। देखो अब इन दोनों का लेंगे कॉमन। ये कह रहा है भाई मुझे तो ये डोमेन चाहिए, ये कह रहा है कि जो मर्जी ले लो x की वैल्यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस दो चीज़ों से फर्क पड़ता है, +2 से और -2 से। कुछ भी हो ना, +2 होना चाहिए ना -2। अब देखते हैं क्या इसने +2 या -2 लिया। -2 तो नहीं लिया बट +2 ले लिया ना इसने, तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, +2। में जो फाइनल हमारा आंसर आएगा तो उसमें से हम लोगों ने क्या किया, इसमें से क्या माइनस कर दिया, +2। बट आंसर इस फॉर्म में नहीं लिखा होता है, मीन्स ब्रैकेट के फॉर्म में होगा, तो 2 को उड़ा देते हैं। तो देखो कैसे उड़ाएंगे, -1 to 0 चलेगा, फिर क्या करो 1 से 2 तक जाओ, सब कुछ ले लो बट 2 को बाहर निकाल दो, 2 नहीं चाहिए हमें। और फिर आगे 2 से आगे जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर, -1 to 0, 1 to 2 और 2 to ∞। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम लोगों ने डोमेन निकाला है। इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों पैटर्न हम लोग पहले ही सिंप्लीफाई कर चुके हैं अगर आपने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल देखे हैं तो। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक और जेईई मींस का क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा स्पीड में लेना पड़ेगा मेरे को, तभी हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, रोक के भी देख सकते हो, सो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है,
और मेरे पास इशू ये है कि बेटा अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पहले ही क्वेश्चन लिखा हो, जल्दी जल्दी मैं करा दूं, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग यूज होगा इसमें और थोड़ी सी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये JEE 2019 का क्वेश्चन है, JEE मीन्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो एक फंक्शन देता है f of x, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ये एक फंक्शन दिया है आपको, ठीक है। ये कंडीशन है, मैं बहुत ही बिल्कुल कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ। और क्या क्या गिवन है, और कहता है कि जो इनका f of f(x) है वो x के इक्वल है, देन फाइंड f of -1/2। अगर इसके ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। तो आप सोचोगे कि सर अगर f of -1/2 रखा तो यहाँ पर रख दो, बट उसमें तो A आएगा, उसमें तो क्या आएगा, A आएगा। आंसर तो A में नहीं, इसका मतलब सबसे पहले A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और A की वैल्यू निकालने के लिए उसने ये कंडीशंस आपको दे रखी है, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोग को कंपोजिशन फंक्शन में पढ़ाया डिटेल में, देखो जो चीज़ करा रहा हूँ उनकी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप लोग रिलेशंस फंक्शंस को बेसिक्स बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद JEE मीन्स पर लेवल पर आना, ठीक है। अब देखो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ, भाई मुझे ये पता है कि f of x इक्वल्स टू x है, और ये कब पॉसिबल है, इफ़ अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स है। इफ fx is a inverse of f of x, मतलब ये फंक्शन अपने आप के इनवर्स के इक्वल है, तभी पॉसिबिलिटीज है। भाई वैसे तो मैं डायरेक्ट दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी लेंथी होगी कैलकुलेशन। एक मेथड तो ये है कि f of f(x) निकाल लो, उसे x के इक्वल रख लो, वहाँ से e की वैल्यू निकाल लो। दूसरा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिमाग में आप लोग ये कर सकते हो दूसरी कंडीशंस में कि f of x इज अ इनवर्स ऑफ f of x, मीन्स इसका जो इनवर्स है और जो ये फंक्शन है दोनों सेम रहे होंगे, तभी x आया होगा, आइडेंटिटी आया होगा। मैंने बार बार बोला है कि जब भी किन्हीं दो फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं और वो x आता है आइडेंटिटी फंक्शन, इसका मतलब वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ पर तो सेम है, इसका मतलब खुद ये अपने आप का इनवर्स है। फिर भी मैं अभी आप लोग को देसी मेथड से करा देता हूँ, चलो क्वेश्चंस, ठीक है, फिर बाद में देख लेंगे। देखो पहले ये निकाल लेते हैं, वैसे आप डायरेक्ट इसका इन्वर्स निकाल के इक्वल रख के भी निकाल सकते हो, दूसरा मेथड। अभी मैं नॉर्मल करा देता हूँ, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े जहाँ पर आपको, ये है, ठीक है। अब ये निकालेंगे सबसे पहले। जब मैं ये निकालूंगा बच्चों तो f में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रख दो, fx रख दो, तो ये आ जाएगा a माइनस f of x अपॉन a प्लस f of x। नाउ अगेन पुट f of x, this one is a, f of x is a minus x upon a plus x upon a plus a minus x, a plus x, ठीक है भाई बच्चों। अब देखो जरा ध्यान से, x ये अगर मैं एलसीएम लूँ इधर, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आ जाएगी यहाँ पर, बस a इंटू ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, और इसकी अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूँ a इंटू ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ओके, ये कंडीशंस, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालनी है बस। अगर मेरी a आ जाएगी ना उसके बाद तो मैं इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ तक की कंडीशंस। नाउ फाइंड a, सबसे इंपॉर्टेंट है a हमें फाइंड करना है। थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको देखने को मिलेगी। दिस वन इज a स्क्वायर ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स अपॉन, नीचे अगर देखोगे a स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर होगी, पहले ही बोला था मैंने। अब ये इस साइड जाएगा तो ये x के साथ आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ठीक है भाई। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, डोंट वरी। मैं अगर इस x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है सॉरी, और इस कंडीशन में आ जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखना, डायरेक्ट करूँगा यहाँ से थोड़ा सा,
ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आप लोग के पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स। ठीक है, यही कंडीशन है। यहाँ से अगर आप लोग हिट एंड ट्राई देखें थोड़ा सा, और ए की वैल्यू सोचें कि ए की क्या वैल्यू है जो सेटिस्फाई करती है। देखो 1 पुट करके देखो, मैं हिट एंड ट्राई लगा रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं ए को 1 पुट करूँ तो ध्यान से समझना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल एक्स। ठीक है, मीन्स यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1। आप लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। मैंने हिट एंड ट्राई से डायरेक्ट, क्योंकि मैंने देखा कि यार ये तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 रखते हैं और ये 1 तो x इक्वल्स टू एक्स, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर रही है 1। अगर ए 1 आ गया तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स आ गया 1। यहाँ पर 1 पुट कर दो बस, माइनस एक्स अपॉन 1। हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ माइनस 1/2। वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे क्या आएगा 1। तो मीन्स फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोगों ने जेईई मेंस का सॉल्व करके देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है भाई बच्चों, देखो बेसिक्स जरूर आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता आए हैं, तो जेईई मेंस में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने जेईई मेंस जो बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो हैं वो पहले ही आपके पास चैनल पर पड़ी हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19 का ही है ये क्वेश्चन भी। वैसे जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 वो 20 का था, आई थिंक मैंने 19 लिखवाया उसमें, माफ़ी चाहते हैं हम लोग उसके लिए। ठीक है, चलो देखो 3 फंक्शन दिए हैं मैंने आपको, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स पहला फंक्शन, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स, जी एक्स टेन एक्स, और एक मैंने फंक्शन दिया आपको एच ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर। ये फंक्शंस मैंने आप लोगों को गिवन है, और उसके बाद एक नया फंक्शंस क्रिएट करना है आपको, फाई एक्स फंक्शंस क्या होगा इसकी हम लोग बात करते हैं। ये है एच ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक है, तो ये फंक्शंस फाई एक्स है, तो कहता है देन फाइंड फाई पाई बाई 3, ये बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है भाई बच्चों, क्या होगा, जो होगा देखेंगे, टेंशन क्यों है। देखो डरना नहीं है आपको, अगर मैं सच बताऊं क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, बहुत इजीली लग जाएगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन जरूर आपको डराएगा, आपको डर लगेगा कि यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाओगे, ईजी लगेगा। देखो अच्छा एक सच में सोचना, जब आप लोग 11th में आए थे, आपने एनसीईआरटी जब खोली तो पहले चैप्टर से ही जब आप पढ़ना स्टार्ट किया, वेरी फर्स्ट क्लास, पहली 2-3 क्लास, तो आपको बड़ा टफ लगा था, बच्चों को बड़ा टफ लगता है, यार कैसे होगा, इतना टफ है ये वो। जब धीरे धीरे चलते हैं ना, धीरे धीरे पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं 2-3 चैप्टर होने के बाद उन्हें एनसीईआरटी ईजी लगने लग जाती है। फिर जब आप लोगों ने एग्जाम्पलर उठाई, कुछ दिन जिन बच्चों ने एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कुछ दिन कही होगी, 2-4 चैप्टर जब 2-3 चैप्टर प्रिपेयर किए होंगे तो थोड़ी सी टफ लगी होगी, उसके बाद वो भी ईजी लगने लग जाती है। तो सेम पैटर्न जेईई मेंस का है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करोगे, जहाँ 4-5 चैप्टर आपने बोले कर लिए, कम से कम भी 300 से 400 MCQ क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया आपने, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं है, जस्ट हार्डवर्क करना है धीरे धीरे कंटिन्यूसली। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, ये निकालना है भाई, मीन्स हमारा जो फाई एक्स फंक्शन है वो चाहिए हमें, और फाई ऑफ एफ ऑफ जी, पहले मैंने ये निकाल दिया, कोई भी निकाल सकता हूँ आगे पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फोग निकाला, तो फोग के अंदर क्या है, एफ के अंदर जी एक्स, तो इसका मतलब जहां पर x है एफ एक्स में, उसके अंदर क्या पुट कर दो, जी एक्स पुट कर दो, तो यहाँ पर जी एक्स, तो रूट ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है 10x, तो ये आ गया भाई सिंपल सा 10x। ठीक है, डन यहाँ तक की बात। चलो 10x आ गया, अब 10x को पुट करो जरा यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं फाई एक्स को ऐसे बोल दूँ कि ये एच ऑफ फोग है तो कोई दिक्कत, और इसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाली, रूट 10x, तो इसकी वैल्यू रूट
10x। अब देखो hx क्या है हमारा, ये hx है। hx में जहां पर x है उसकी जगह क्या रख दो, रूट 10x। भाई रूट 10x रूट 10x रूट 10x, तो 1 माइनस रूट 10x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट 10x का स्क्वायर। तो ये रह गया क्या आपके पास 1 माइनस 10x। अब थोड़ा सा बेसिक्स आपको ट्रिग्नोमेट्री का आना जरूरी है। होप सो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। तो देख लेते हैं जरा आंसर क्या आएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों, ये 5x है हमारा। अच्छा इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, ये 10x एज इट इज, और नीचे 1 प्लस 10x इंटू 10 पाई बाई 4 लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, मैं 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, मर्ज होके आ गया, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है ना वो कुछ इस तरह की पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, 7 पाई बाई 12, तो मतलब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये 10a माइनस बी की बन गई आइडेंटिटी, 10a माइनस बी, खत्म कहानी। अब तो 5x आ गया, अब तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। तो हमारा मेन जो 5x आया बच्चों, 5x अगर आप देखोगे तो आया 10 पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। अब निकालना क्या था, देखो जरा, ये निकालना था 5 पाई बाई 3, तो पुट कर दो x पाई बाई 3, तो ये देखो ये हमारा फाइनल आंसर 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, ठीक है। और अब देख लो जरा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 12, और माइनस पाई बाई 10 माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 माइनस पाई बाई 12, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में 11 पाई बाई 12, आंसर इस फॉर्म में था, दैट्स वाई उसी फॉर्म में कर दिया। मीन्स पाई बाई 12 की फॉर्म में, माइनस पाई बाई 12 की फॉर्म में आंसर नहीं है। जो ऑप्शंस थे उसमें 11 पाई बाई 12 की फॉर्म में, मतलब एक ऑप्शन था 10 पाई बाई 12 गलत, एक ऑप्शन था 10 5 पाई बाई 12 गलत, एक था 10 7 पाई बाई 12 गलत, एक था 10 11 पाई बाई 12, तो ये सही है, ठीक है। ये पता है ना 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, दैट्स वाई ऐसा किया है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मींस 2019 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। इजी सा क्वेश्चन है और देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन सारे इजी है। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जो टाइम टेकन है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को रिएक्शन करने का, उसे सॉल्व करने का उतना ही टाइम कम होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सम टाइम बच्चों को ऐसा भी लगेगा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उन्हें लगेगा यार सर ने 1 घंटे की वीडियो बनाई और 10 क्वेश्चन कराए, बट यहाँ पर समझो मुझे क्वेश्चन लिखना भी है, आपको समझाना भी है, बीच बीच में बातें भी कर रहा हूँ, दैट्स वाई। वरना यही 10 क्वेश्चन आपके इजीली 30 मिनट्स में इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। इवन उससे भी पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, ऐसे कुछ कंडीशन दे रखी है, समीशन दे रखा है और n को वेरी कराया है 1 to 10, और एक फंक्शन दिया है f a प्लस n, इसे गिवन है 16 2 की पावर 10 माइनस 1। ये कंडीशंस हमें गिवन है। उसके बाद कहता है वेयर, फंक्शंस के बारे में बताया, वेयर f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। याद करो अपनी लास्ट क्लास, मैंने सम स्पेशल फंक्शंस कराए थे, उसमें ये पैटर्न सॉल्व कराया था और बताया था इस पर क्वेश्चन आता है। ये जेईई मींस 19 का क्वेश्चन है, 2019 का। और ऐसा नहीं कि एक बार, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। ये कहने के बाद आपको यहाँ पर एक कंडीशंस और दे रखा है, f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है 2, देन फाइंड a, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है, अगर ये कंडीशंस मैंने आप लोगों को गिवन है तो। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा आप लोग छोटा सा पैटर्न आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे इजीली हो जाएगा। जैसे कि मैंने सम स्पेशल फंक्शन में आप लोगों को इस फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि कभी अगर ये मिले तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो तो मैंने इसका प्रूफ भी कराया था, तो एटलीस्ट प्रूफ तो याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। देखे जरा, बताओ कोई बच्चा जो बता सके। अच्छा चलो ऑप्शन देता हूँ इसकी।
ऑप्शन 1 2 या ऐसा ले लो 2 3 5 4। देखें कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका। चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन। जैसे ये देखा ना आपने, आपको पता है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो ये एक जीपी बन जाती है। इस केस में एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 की पावर क्या हो जाएगा, एक्स। सिंपल सी कंडीशंस। और एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ ए प्लस एन। तो एफ ऑफ 1 की पावर ए प्लस एन, और जहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या दी है आपको, 2 दे रहे। ये पता है ना कब, ये रिजल्ट है, मैं इसे पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में, ठीक है। अब देखो तो भैया यहाँ पर मैंने x की जगह a प्लस एन रखा, a प्लस f1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2, तो आएगा 2 की पावर a प्लस एन। ये वाला फंक्शन आ गया भाई, तो ये वाला फंक्शन आ गया, तो हमें पता है कि समीशन ऑफ f a प्लस एन इक्वल्स टू 16 2 की पावर 10 माइनस 1 वेर n वेरी टू 1 to 10। ये सिंपल सी हमारे पास कंडीशन है इसमें, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देख लो जरा बस क्या करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 2 की पावर a प्लस एन समीशन n फ्रॉम 1 to 10। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज पहले ही लिख देता हूँ जिससे कैलकुलेशन, इन्हें मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना भाई, ऐड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया ऐसे 2 की पावर a इंटू 2 की पावर n और इक्वल्स टू 16 2 की पावर 10 माइनस 1। अब देखो जरा क्या, इसे तो बाहर ले सकता हूँ ना, क्योंकि वेरिएबल कौन है, n वेरिएबल है, तो 2 की पावर a बाहर, और ये आया समीशन ऑफ 2 की पावर n, n वेरी फ्रॉम 1 to 10, और दिस वन इज 16 2 की पावर 10 माइनस 1। ये एक जीपी बन गई। देखो 2 की पावर 1 1 रखोगे, 2 की पावर 2 अप टू 10, 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 16 2 की पावर 10 माइनस 1। दैट्स इट। नाउ सिंप्लीफाई। जीपी के सम का फॉर्मूला सभी को आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आता होगा। सो दिस वन इज 2 की पावर 8। अगर जीपी की सम का फॉर्मूला बताऊँ मैं, तो ये आ जाएगा 2a, ठीक है, r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, और ये है 16 2 की पावर 10 माइनस 1। उड़ा दो जो उड़ा सकते हो, इससे ये उड़ गया, ठीक है, ये तो 1 नहीं गया, इस 2 से ये 2 जाकर रह गया 8, तो 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू क्या हुई बच्चों, 3। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज बी। डन, कोई दिक्कत इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। बहुत इजी सा पैटर्न था, प्रॉपर वे में कैलकुलेट। देखो अभी मैं प्रॉपर वे में कैलकुलेशंस, ये बहुत ही डायरेक्ट भी हो जाते हैं। जब आपको प्रैक्टिस होने लगेगी ना, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं से ही देख के बता दोगे कि फंक्शंस क्या होगा, 2 की पावर a प्लस एन, 2 की पावर a बाहर और 2 की पावर x, वो बन गई एक जीपी। जीपी में 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, ये कैंसिल, उस 2 से ये 16 कैंसिल, 8, डायरेक्ट आंसर 3। ये आएगा प्रैक्टिस करने से, ठीक है। सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम कम लगेगा, उतना क्वेश्चन ज़्यादा इजी लियो और जल्दी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो कुछ क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ को डायरेक्ट किए जा सकता है, कुछ प्रॉपर वे में होंगे, तो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं सब में। मतलब सम टाइम बच्चा सोचता है कि यार एक क्वेश्चन में 4 मिनट लग गई, 5 मिनट लग गई तो कैसा होगी, ऐसा नहीं है। किसी में 5 मिनट लगेगी तो किसी में 2 लगेगी, किसी में 1 लगेगी, कोई 30 सेकेंड में हो जाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये पहले 5 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ज़बरदस्त। ये क्वेश्चंस और अच्छे लेवल का है 19 का ही, ठीक है। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में ना 3 फंक्शन दे रखे हैं। 3 फंक्शंस में देखो, मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ बस आपको, बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ, आप बुक्स में देख सकते हो, ठीक है। f2 भी दे रखा है आपको 1 माइनस एक्स, और एक फंक्शन दे रखा है f3 1/1 माइनस एक्स। ये 3 फंक्शंस हमें गिवन है। उसके बाद कहता है कि एक फंक्शन है j, ये कोई फंक्शन है जो किसे सेटिस्फाई करता है, j कोई फंक्शन है सेटिस्फाई, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है f2 o j o f1 इक्वल्स टू f3।
ये कंडीशंस है जिसे ये फंक्शंस सेटिस्फाई करता है भाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स तो देन फाइंड जी एक्स। फाइंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा जी मीन्स में, वरना तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्या कहता है कि ये तीन फंक्शनों को मिक्स करके जो फंक्शन आएगा वो f3 के इक्वल है। अब इसमें आपको f2 पता है, f1 पता है, f3 पता है, j नहीं पता, और j ही निकालना है, ठीक है। तो j फंक्शन कैसे निकालेंगे, बोलते हैं ना j फंक्शन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जरा ध्यान से देखो, इस पैटर्न को उठाओ जरा, देखो f2 o है ये जैसे बीच में, j कंपोजिशन फंक्शन x इक्वल्स टू f(3) रख दो जो पता है आपको, जो कंडीशंस पता है रख दो। भाई मैं ये कहूँगा ना f2 के अंदर ऐसे j और j के अंदर f1x ऐसे लिख सकता हूँ, और इधर f3 की वैल्यू पुट कर दो। अब ध्यान से समझना जरा इस कंडीशंस को, इसकी वैल्यू भी तो पता है ना मेरे को, इसकी वैल्यू भी पता है मेरे को। f1x की वैल्यू है 1/x। चलो यहाँ तक की कंडीशंस ठीक है, मुझे ये निकालना है, ध्यान रखना अभी। अब f2 में ये रख दो, f2 ये रहा, इसमें जहाँ पर x है उसकी जगह ये रख दो, तो 1 - j 1/x। ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। डन, कंप्लीट। वी नीड jx, तो रेसिप्रोकल करके निकाल लूंगा मैं, x को रेसिप्रोकल करो jx आ गया। पहले 1 को इधर भेज दो, पहले 1 को इधर भेजा मैंने, ये 1 इधर आ जाएगा, तो भैया ये आ जाएगा 1/1 - x माइनस j, बाद में रेसिप्रोकल कर देना बस, ये इस कंडीशंस में जाएगा, तो ये 1 - 1 + x/1 - x, ये कैंसिल, ये माइनस भी इधर भेज दो, j 1/x x/x - 1। अब बस j को रेसिप्रोकल कर दो, 1/x कर दो, ठीक है। तो x या ऐसे लिख दो, 1/x रिप्लेस बाई x, तो jx क्या आ जाएगा 1/x - 1, एलसीएम लोगे तो 1/1 - x। और पता है ये किसके इक्वल, आंसर जो थे ना इसके, अगर मैं ऑप्शंस दूं आपको तो इसके ऑप्शंस ये थे। ए ऑप्शन था कि f1(x), बी ऑप्शन था f2(x), सी ऑप्शन था f3(x), डी ऑप्शन था 1/x f3x। मतलब जो आंसर आएगा ना वो भी इन्हीं तीनों में से कोई सा आएगा। बताओ कौन से तीनों में से, ये है नहीं, मीन्स जो jx आया वो f3x के इक्वल है, तो आंसर इज f3x, सी आंसर। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसा घुमाएगा आपको, जितना घुमाना चाहेगा वो पूरा घुमाएगा आपको, टेंशन नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को सॉल्व करते जाना है, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, हर क्वेश्चन में आग लगा देंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशंस। ये पहले 6 क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मैंने बैक टू बैक सारे नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर पैटर्न का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, या जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि टफ है, आपको प्रॉब्लम आएगी उस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इनवर्स निकालना है भाई एक फंक्शन का। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस, सॉरी, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए, मीन्स इसकी जगह x आ जाता, कुछ और आ जाता, तो डरना नहीं है। सबसे पहला काम डरना मना है, समझ रहे हो बच्चों। सबसे जो पहला काम होगा आपका वो होगा डरना मना है, फाइट करनी एक फाइटर की तरह, क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। इनवर्स, फाइंड देयर इनवर्स, सीधी सी बात। तो भैया इनवर्स की अगर बात करेंगे, 2 पार्ट में कर देते हैं अपने बोर्ड पे। इनवर्स पहले तो याद करो इनवर्स निकलता कैसे। इनवर्स में क्या होता है, एक्स वाई बन जाता है और वाई एक्स बन जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात करूँ, एक्स को एलिमिनेट करना है। एक्स तो पावर में बैठा है, उसे नीचे कैसे उतारेंगे, लॉग की हेल्प से। तो मुद्दा यह है कि एक्स को एलिमिनेट करना है, सीधी सी बात, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो लॉग की फॉर्म में है, तो हमें वैसे भी पता है कि एक्स नीचे उतरेगा, मीन्स ऊपर से नीचे आएगा, विदाउट लॉग तो आएगा नहीं, तो लॉग की हेल्प से ही आएगी। तो ये एक्स को एलिमिनेट करना है, ये वाई है। तो फंक्शंस को मैंने
अब ये ऐसे लिखा, समझना जरा, बहुत ही प्रॉपर डिटेल में कराऊंगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का कई बार क्वेश्चन आया है। तो भैया इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 8 की पावर 2x, माइनस इसे ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2x, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2x प्लस 1/, क्योंकि नेगेटिव है। अब एलसीएम लो जरा, एलसीएम लोगे नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, समझना जरा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो 2x तो इसके और 2x इसके, 4x, और ऊपर भी क्या हो जाएंगे 4x। तो ये इधर जब आएगा, ठीक है, तो 8 की पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 1, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 8 की पावर 4x। ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट की है, होप सो आप लोग को समझ में आ गई होगी। बस अब x को एलिमिनेट करना है आपको, एट एनी हाउ हमें x एलिमिनेट चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मैं y के साथ भेजूंगा तो 8 4x प्लस 1 8 4x माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे y 8 की पावर 4x प्लस y 8 की पावर 4x माइनस 1। x को एलिमिनेट करना है तो x वाली टर्म एक साइड, y वाली दूसरी साइड, इस y को उधर भेजो, ठीक है, और इस x को इधर लेगा 8 4x माइनस 8 की पावर 4x और माइनस 1 और माइनस y, या माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बन तो रही है बात। अब बस क्या करना है, 8 4x, ये लो, ये काम भी हो गया हमारा, y तो एलिमिनेट हो गया, ये उसके नीचे भेज दो, बस क्वेश्चन सॉल्व। माइनस 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1, ये माइनस 1 भी से दे देना, और अब हम लोग लेंगे लोग, ठीक है, मीन्स यहाँ पर 4x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई। नाउ टेकिंग लोग, और 8 बेस का लोग ले लेंगे हम लोग, क्योंकि 8 को हटाना है तभी तो कैंसिल होगा। तो अब हम लोगों ने लिया इसमें लोग, और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया। मैं इधर से थोड़ा सा स्पेस हटा रहा हूँ बच्चों, पूरा कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन। देखिए इधर लोग लो जरा, लोग 8, और ये क्या है 8 की पावर 4x, और इधर भी क्या आ जाएगा लोग 8, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल, या ये बाहर आ जाता है, ये 1 आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी कंडीशंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ से दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। हम लोगों ने लोग लिया बेस 8 के साथ, ठीक है, तो लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा, और ये लोग दिस एंड लोग दिस, ठीक है, तो 4x बाहर आ जाएगा। मैंने ये प्रॉपर्टी, भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लोग नहीं आता, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, एक एक प्रॉपर्टी समझाई है विद एग्जाम्पल, जाके देख लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी लोग में। तो देखो जरा 4x, अब इसकी बात करेंगे लोग, बस ये हमारा फाइनल आंसर। बट पता है आपको, एग्जामिनर और खेलेगा भी आपके साथ। कैसे खेलेगा, उसने ना जो आंसर दिया है ना, उसमें ये लोग बेस 8 नहीं लिया, ई के साथ बेस लिया। तो अब आप कहोगे सर ये तो नई मुसीबत है, अब बेस ई कहाँ से लाएं। मैंने ये भी प्रॉपर्टी बताई है कि भाई अगर आप लोगों को कभी लोग कोई सा भी मिल जाए, लेट करो लोग x, ठीक है, यहाँ पर 10, और मुझे चाहिए ई, तो हम लोग क्या करते हैं, लोग ex और लोग e10, ये वाली प्रॉपर्टी याद है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये 1/4 फिर उधर चले जाएगा बाद में, तो प्रॉपर्टी लगा दो पहले, तो ये आ जाएगा लोग e 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, और ये आ जाएगा लोग e 8। इसे भी ऊपर ले आओ, ये ऊपर आएगा तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ऐसे आंसर दे रखा है आपको, 8 यहाँ पर है, e यहाँ पर है, इनटू लोग e 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, और साथ में क्या आएगा ये 1/, और बाद में इसे हम लोग क्या लिख देंगे, f इनवर्स ऑफ y। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, लास्ट में ऑप्शंस, यहाँ तक तो आपको इजीली आ गया होगा, उसके बाद भी खेला है आप लोग के साथ। तो जब बढ़िया क्वेश्चन बनाता है ऐसे ही बनाता है, जो ऑप्शंस होगा वो भी डायरेक्ट नहीं देगा, उनमें भी कुछ आगे पीछे करके देगा। तो बस यही चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। f ऑफ x एक फंक्शन दे रखा है,
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स एंड इट्स अ सर्जेक्शन, ठीक है। मीन्स ये ऑन टू फंक्शन है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऑन टू फंक्शन फ्रॉम, अब फंक्शंस की कंडीशंस दे रखी है, ऑन टू फंक्शंस है फ्रॉम आर -1 और 1 हटा देना इसमें, टू ए, देन फाइंड ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इजी, मतलब बहुत इजी और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मैं अगर ये कहूँ कि कोई फंक्शन ओड फंक्शन है तो कंडीशन याद है ना आप लोग को, इसका मतलब उसका जो कोडोमेन है वो उसकी रेंज होगा, सीधी सी बात। मीन्स अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ये ए फाइंड करना है, देन फाइंड ए। तो जो उसका कोडोमेन, ये कोडोमेन होता है राइट नाउ, कोडोमेन मस्ट बी इक्वल्स टू रेंज। मीन्स इफ, देखो जरा, इफ एफ ऑफ एक्स इज, पढ़ाया मैंने बच्चों, ऑन टू देन जो कोडोमेन है, कोडोमेन जो कि क्या है ए, मस्ट बी इक्वल्स टू रेंज। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, बस जो रेंज होगी वही हमारा आंसर होगा। तो रेंज फाइंड करनी, नाउ फाइंड रेंज, नाउ फाइंड रेंज। और रेंज निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। ये y को अपोजिट कर देंगे, मैं बार बार बोलता जाता हूँ, आपको रिकॉल कराता जाता हूँ। देखो जब तक छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी ना, प्रॉब्लम ही आएंगी। अगर कहीं ऐसा आ रहा है ना जैसा रेंज है आपको आती नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने का। और उसके लिए वीडियो बनी है, या उससे ज़्यादा बेटर है कि आप लोग अब ये करने के बाद जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रेंज में प्रॉब्लम है तो पहले रेंज की वीडियो देखो, आपको डोमेन में प्रॉब्लम है डोमेन की वीडियो देखो, आपको लोगरिथमिक में प्रॉब्लम है लोग की वीडियो देखो, आपको वेविकर में प्रॉब्लम है पहले वेविकर की वीडियो देखो, देन यहाँ पर आओ। अब देखो दिस वन इज वाई, रेंज में हम लोग क्या करते थे, फंक्शंस को अपोजिट करते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूंगा मैं यहाँ से, x1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई ऐसे लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये कंडीशंस है, ठीक है भाई बच्चों। अब आप लोग क्या कहोगे, अब कंडीशंस बहुत ही सिंपल सी होगी कि ये अंदर वाला पोर्शन y अपॉन 1 प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। और बस यहाँ से वेविकर लगा दो, वेविकर में दो वैल्यू, एक -1 और एक 0, 0 से बड़े पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी नीड पॉजिटिव, तो आप क्या कहोगे कि -1। अब ध्यान रखना नीचे वाली कंडीशंस है उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस हमारे साथ। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई -1 से पीछे ले लेते हैं कुछ भी, और 0 से आगे, 0 को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कंडीशंस आई है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो कोई दिक्कत इसमें, तो जो रेंज है मीन्स ए की वैल्यू ये रही होगी, तब ये ऑन टू फंक्शंस बना होगा, वरना ये फंक्शंस ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है भाई बच्चों। कोई दिक्कत कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस, डन, ओके आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके, टाइम की भी हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है कि नंबर ऑफ फंक्शन कहाँ से 1 2 अप टू 20, एक सेट ऑन टू फंक्शन, कौन से फंक्शन ऑन टू फंक्शन, कहाँ से 1 2 3 अप टू 20, बट एक कंडीशंस दे रखी है। ऑन टू फंक्शंस तो मांगे, ऑन टू तो इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन इस तरह निकालने हैं कि सच दैट कि जो एफ के है ना इज मल्टीपल ऑफ 3, एफ के मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। और कब होगा, व्हेन के इज मल्टीपल ऑफ 4,
देखो समझना जरा ध्यान से, ये सारे नंबर है यहाँ पर 1 2 अप टू 20 और ये इधर भी नंबर है 1 2 अप टू 20। पहली बात ऑन टू फंक्शन निकालना है A to B, तो ऑन टू में जितने इधर होते हैं इधर का कोई भी खाली नहीं रहेगा, बट आपने देखा दोनों में इक्वल है, मीन्स इसमें 20 है तो इसमें भी 20 है, तो ना तो भाई ऑन टू तो ये कहेगा ना कोई खाली नहीं रहेगा, इसका मतलब 20 के 20 रिलेशन में जाएंगे, और 20 के 20 के साथ ही रिलेशन में कब जा सकते हैं, जब एक के साथ गया होगा, है ना। इधर भी 20 एलिमेंट, इधर भी 20 एलिमेंट, इधर का कोई खाली नहीं रहेगा, इसका मतलब सारे रिलेशन में जाएंगे, और इधर का तो सब एक के साथ ही जाते हैं, तो ये तो सब एक को चूज करेंगे, और ये कह रहा है मेरा भी सब एक ही, मतलब मेरा कोई खाली नहीं रहना चाहिए। खाली कब नहीं रहेगा, जब 20 के 20 के साथ चलना है। इसका मतलब अगर मैं बताऊँ ना, ऑन टू 1 1 ऑन टू फंक्शन निकालना है, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब इसमें क्या कहता है कि जो fk है, fk का मतलब समझ रहे हो, fk की जो वैल्यू पुट करने के बाद आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए इस तरह, और k किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल। तो k की वैल्यू यहाँ से 4 के मल्टीपल वाली जो वैल्यू होगी ना बीच में, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ बीच में, जैसे कि 4 होगी, ठीक है, 8 होगा, बीच में आप लोग के पास 12 होगा, 16 होगा और 20, ये सारे किसके साथ जाएंगे, 3 के मल्टीपल के साथ जाएंगे। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, यहाँ पर 3 हो गया एक, तो एक आप लोग के पास 6 9 12 15 18, तो ये बस इन्हीं के साथ जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये 5 इन 6 में से अपने लिए चूज कर लेंगे, ये 5 इन 6 से अपने लिए चूज कर लेंगे। तो भाई ध्यान से देखो जरा, ये 5 इन 6 में से चूज करेंगे, तो 6p डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अरेंजमेंट भी, चलो फिर भी वैसे मैंने बताया है 6c5, पहले तो 5 को चूज किया, इन 5 को कोई सा भाई जैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेट करो ये, और फिर इनके साथ आगे पीछे अरेंज भी तो हो सकते हैं ना, फैक्टोरियल 5 इंटू 5 का तो काम हो गया खत्म, बचे कितने 15, 15 इधर और 15 इधर, वो जैसे मर्जी आगे पीछे, ऐसे ही तो होना है कि ये इसके साथ जाए या इसके साथ जाए, तो इंटू फैक्टोरियल 15, ठीक है। जैसे 1 1 ऑन टू, समझो यहाँ पर कहा जरूर है ऑन टू, बट जो कंडीशन है ना वो 1 1 ऑन टू की बन गई डायरेक्ट, और 1 1 ऑन टू में डायरेक्ट फैक्टोरियल, बस उसमें 5 एलिमेंट है जिनके लिए कंडीशन है, तो 5 को पहले इन 6 में से दे दिया, अब बचे 15 और सीधा वो 15 के साथ ही जाएंगे, ना कोई 2 के साथ जाएगा, सब एक के साथ जाएंगे, इसका मतलब 1 1 ऑन टू, तो ये सीधी सी कंडीशन। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे ना आप लोग, तो ये 6 देगा, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 15, तो आंसर इज फैक्टोरियल 6। बढ़िया क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये नंबर ऑफ फंक्शन जो निकालते हैं उनका एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करा है। होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी जेई के क्वेश्चन है, जैसे ये भी जेई आई थिंक 19 का क्वेश्चन होगा या 20 का भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। जेई 19 का एक क्वेश्चन है, देखो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन। एक फंक्शन दिया मैंने आपको fn, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कराया था, +1/2 इफ n इज इवन और ये n इज ओड। दो फंक्शन दिए, एक n इवन पर और दूसरा n ओड पर, और एक फंक्शन दिया gn, मतलब बढ़िया, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, वो है ये। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n ऑल नेचुरल नंबर, सभी कंडीशन में n ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई। अब कंडीशंस क्या कहता है कि n -1 की पावर n, तो आपको कंडीशंस ये बताना है जो सीधा सीधा फोग बताना है। ऑप्शंस ये है कि फोग इज, ऐसे बताना है कि फोग इज 1 1, ठीक है। बी में है कि 1 1 एंड ऑल्सो ऑन टू, इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब देखना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं, सीधी सी बात। तो देखो जरा पहले फोग निकालते हैं भाई, उसके बाद ही चेक करेंगे। 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं फोग की, ठीक है। ये फोग होगा ना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर आएगी। पहले ही ना 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, बहुत है इतनी, मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 4 ये ले लेते हैं, 4 नेचुरल नंबर लेते हैं, यहीं से हमारी कंडीशंस आ जाएगी। बट उससे पहले कुछ और भी निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ से भी तो निकालना पड़ेगा। देखो g1 निकाल लो, g1 क्या होगा, 1 -1 की पावर 1, तो 1 -1 -+ 1, फिर g2 निकालते हैं,
2 पुट करोगे इसमें तो ये 2 माइनस माइनस 1 की पावर 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। फिर g निकालते हैं 3, g3 जब इसमें पुट करोगे n की वैल्यू 3 माइनस 1 की पावर 3, नेगेटिव ही देगा तो 3 माइनस 1 इज 2। फिर निकाल लेते हैं g4 में अगर पुट करोगे तो 4, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो g4 में आपके पास 4 माइनस 1 की पावर 4, अब देखो ये पॉजिटिव रहेगा तो 4 माइनस 1 इज 3। तो ये कंडीशंस आ गई, मैंने कुछ वैल्यूज निकाली। अब यहाँ पर आओ जरा, ये gx होगा ना, अब n की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, एक बार रखते हैं 1। तो ये क्या होगा समझना जरा कि अगर इनपुट x अगर 1 है तो y क्या आएगा, ये देखेंगे। तो g1, अब fg1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बच्चों, और अब f2 की वैल्यू 2 होता है e1, तो 2 इसमें पुट करेंगे तब 2 की वैल्यू 2/2 इज 1, मीन्स 1 किसके साथ रिलेशन में, 1 के साथ। फिर n को रखा मैंने 2, तो ये 2, सबसे पहले g2 आ गया 1 अगेन, सॉरी g2 की वैल्यू क्या है बच्चों इसकी 1, ये रखी यहाँ से। अब f1 होता है क्या आपका ओड, तो इसमें रखोगे तो बस एक आंसर आपका यहाँ से क्लियर हो गया। आपने देखा 1v1 के साथ रिलेशन में और 2v1 के साथ रिलेशन में, पहली कंडीशंस खत्म हो गई, पता लग गया ना क्या कंडीशंस है, दो ही चीज एक के साथ रिलेशन में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब 1-1 on 2 नहीं, मतलब 1-1 तो कंडीशंस होती है ना, 1-1 नहीं। पहली बात क्या कैंसिल किया मैंने, 1-1 नहीं, क्योंकि 1-1 तो एक के साथ जाता है, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ पर 1 के साथ भी, समझ में आया, 1 रिलेशन में है 1 के साथ, एंड ऑल्सो 2 ऑल्सो रिलेटेड विद 1, दैट्स वाई ये 1-1 नहीं है। बात करेंगे अभी थोड़ा सा ऑन टू देख लेते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर आएंगे, एक वैल्यू से ही पता लग जाएगा। ये आ गया g3 की वैल्यू 4, और 4 यहाँ पर पुट करो जरा E1 में 2, इसका मतलब ये सारे आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। मतलब जो इसकी रेंज है इक्वल्स टू n, और जो कि किसके इक्वल है, कोडोमी। तो यस ये 1-1 नहीं है बट इट्स ऑन टू, ये 1-1 नहीं है बट ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है भाई बच्चों। तो सिंपल सी कंडीशन, मैंने कुछ नहीं किया, बस gx में ना यहाँ से 3-4 वैल्यू निकाल के देखी, इस तरह क्वेश्चन को वैल्यू निकाल के देखोगे ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वैसे दूसरे पैटर्न से ही मैंने पीछे आपको सिंप्लीफाई कराया हुआ है NCERT में, तो मैंने यहाँ पर 1 रखा, तो g1 की वैल्यू निकाल ली, g2 g3 और 2-3 वैल्यू निकाल के देखी कि a की वैल्यू 2 के साथ रिलेटेड हो रही है, दैट्स वाई ये 1-1 नहीं है। और उसके बाद देखा कि जो आंसर आ रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल। तो अगर सभी नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं, अगर सभी नेचुरल नंबर पॉसिबल है तो इसका मतलब उसकी रेंज ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो ये जेईई मेंस प्रीवियस ईयर की पहली क्लास, पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का पहला पार्ट कंप्लीट किया, पहले 10 क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट एक और क्लास आएगी इस पर, जिसमें हम लोग 9 से 10 क्वेश्चंस मिनिमम, या इससे ज़्यादा भी मैं ट्राई करूँगा, जितने भी 1 घंटे में हो सके वो कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है भाई बच्चों। प्लीज़ वर्क हार्ड, मेहनत करो बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल बेसिक्स जो मैंने आपको 12th में बेसिक्स पढ़ाया पहले उसे बढ़िया से पढ़ो, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, वीडियो पसंद आती है लाइक किया करो भाई, ठीक है बच्चों। ओके बाय बाय।